गीत, गीत, जिसे ऑफिस और बेडरूम में फर्क ना मालूम हो, हर कंपनी ऐसी तो सीईओ चाहती है, तभी तो कंपनी का ऐसा बुरा हाल होता है। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सॉरी सर, मैं कॉफी नहीं ला सकती। क्या कहा तुमने? सॉरी सर, पर जिसे सीईओ और सेक्रेटरी के बीच में फर्क ना पता हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉफी सेक्रेटरी लाती है, सीईओ नहीं। तो सीईओ तो मैं सीईओ। मुझे ये बताइए, पिछले साल हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना था? 50 लाख, जो बहुत ही कम था। पेड मार्केट में हमारे शेयर्स कितने हैं? 0.8%। अगर हम थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ले तो 10 गुना और बढ़ सकते हैं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो गीत। हमारे क्लाइंट्स कितने हैं? 25। रॉन्ग। आप मुझे मेरी बात खत्म करने का मौका नहीं दे रहे। हमारे 21 बड़े क्लाइंट्स हैं, बाकी हमें छोड़कर जा चुके हैं, और कुछ है जो हमारी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हमें छोड़कर जाना चाहिए। तो ठीक है गीत, अब से उन्हें खुश करना शुरू कर दो। आज दोपहर 2 बजे तक सारे क्लाइंट के सारे ऑर्डर्स पूरे हो जाने चाहिए। 4 घंटों में? पर वो 21 क्लाइंट्स हैं और क्या गीत? कंपनी के 4 फाइल्स तोते की तरह रट लेने से कोई कंपनी का सीईओ नहीं बन जाता। ये तो क्लास 2 का बच्चा भी कर सकता है। और हाँ, वैसे हर काम की तरह तुम्हें इस काम में भी मेरी मदद की जरूरत तो पड़ेगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। आप इस जगह में नहीं, शायद आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये तो वक्त बताएगा गीत, किसको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 4 घंटे में फैसला हो जाएगा। देखिए, कल मैंने आप लोगों से क्लाइंट की ऑर्डर लिस्ट मांगी थी, पर हेल्प करने के बजाय आप लोगों ने ऐसी हरकत की जो माफी के लायक नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं, अगर आज आप मेरी हेल्प करें तो। देखिए, हमारे 21 क्लाइंट हैं और मेरे पास किसी के भी कोई डिटेल्स नहीं है, और ना ही किसी की फाइल आज तक बनी गई है, तो प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। हाँ, अभी आया। अभी नहीं आया मैं। देखिए, अगर आप ये सोचते कि हम आपके ये ऑर्डर सुनेंगे तो ये ऐसा सोचना ही घोर अपराध है। देखिए, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप क्यों मेरी जिंदगी में मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे? आप आपकी नफरत में ये सोचना भूल रहे कि मेरे साथ साथ आपका भी नुकसान है। बॉस ने कहा है, अगर हम आज ऑर्डर्स डिलीवर नहीं करते तो मेरी नौकरी जाएगी, और मेरे साथ साथ आपकी भी। शायद आप लोग हमारे नए बॉस को नहीं जानते, वो बड़ी खतरनाक किस्म के इंसान है। हाँ, बिल्कुल भूखे शेर की तरह घूमते रहते। अगर किसी ने ढंग से काम नहीं किया तो नहीं बस खा जाते। देखिए महोदया, ये चाणक्य नीति हमारे साथ खेलने की कोशिश ना करो। ये स्वीट्स, अगर यहाँ किसी को निकाला गया ना तो वो तुम हो, और हम सब यही चाहते हैं, यू नो। अब पांडे जी, कहीं ये तो वो क्लाइंट की फाइल है जो ये पूछ रही है? रोमियो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ऑफिस है या बच्चों का क्लासरूम? और तुम? हाँ जी। यहाँ पे काम करने आते हो या फ्लर्ट करने आते हो? अपने काम से मतलब रखो। और हाँ, अभी कभी प्रोडक्शन टीम की रिपोर्ट तैयार करके दो, अभी। एक तरफ ये ब्रह्मचारियों का खोदा हुआ कुआं,
और दूसरी तरफ मानसर की बनाई हुई खाई, और बीच में मैं अकेली। हे बाबा जी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? उनसे हार मान नहीं सकती, और ये लोग मुझे जीतने का कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे। अब मैं क्या करूं? मेक इट फास्ट ना, मुझे अभी क्लाइंट को भेजना है ये चिट्ठी। इस ऑफिस में सब कुछ मनीषा को ही करना पड़ता है। सॉरी सॉरी मनीषा जी, गिव इट टू मी ना। वो रो रही है पांडे जी, शी इज क्राइंग। पांडे जी देखिए, अभी तो हमें बात करना ही पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना, हमें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ना श्रीमान ना। आप लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आप लोग चाहते हैं ना इस दफ्तर से मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं, तो आज आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। बॉस मुझे आज नौकरी से निकाल रहे हैं। बॉस ने कहा मुझे कि सारे क्लाइंट्स की सारी डिलीवरी आज ही हो जानी चाहिए। अब आप ही बताइए, हाँ बताइए 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 ना, 21 क्लाइंट्स, ना ही मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है, ना ही क्लाइंट लिस्ट है। कहाँ से एक बेबस लड़की इतना सारा एक दिन में करेगी? बताओ ना। प्लीज तुम रो मत, ओके? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आई प्रॉमिस। तुम बस हंस रहो। इस शहर में इतनी मेहनत से मुझे एक नौकरी मिली थी, एक, सुना आपने? और वो भी दूसरे दिन चले गए। बाबा जी, बस महोदय। रोमियो भाई, शीघ्रतम इन्हें फाइल दीजिए और उनके विलाप पर पूर्ण विराम लगाइए। माय नेम इज रोमियो, मगर मेरा पहला नाम है रोमेश ओझा। क्या से रोमियो बोलते हैं? थैंक यू। हाँ,